हाय फ्रेंड, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों को चीज़ दिखाती हूँ, देखिए। दिख रहा है? देखिए, मोर हमारे नीम पर आके बैठी है। कितना सुंदर लग रही है। देखो, अभी तो छत पे थी, अब पहुँच गई है पेड़ के ऊपर। अभी नीचे आएगी, अभी तो आ नहीं रही है, वहीं बैठी है। तो स्वागत करते हैं फिर से एक नए ब्लॉग में, और आप भी अच्छे होंगे। आ देती हूँ, देखिए कैसे देख रही है उधर से। मैं भी अच्छी हूँ। तो ब्लॉग में बात करने वाले थे। हाँ, घर आ गए थे ना अपने बेबी को लेके हम। हाँ, हमारा बेबी मतलब नहीं रहा, तो इन्होंने मुझे बताया नहीं कि हमारा बेबी नहीं रहा है। ये आए वहाँ से, मुझे खाना खिलाया, एक रोटी। फिर खाना तो खा ही नहीं रहा था ऐसे सिचुएशन में, और फिर खपता ही नहीं था। डिलीवरी के टाइम पर रोटी तो नहीं दी जाती, लेकिन मैंने सब खाई है, रोटी चावल दाल सब। किसी के यहाँ वो बनता है ना, हरीरा वरीरा, तो वहाँ हॉस्पिटल में कहाँ बनना था, तो हमने सब रोटी वोटी सब खाए। एक रोटी खिला दी इन्होंने, दवाई खिला दी। तो ये मेरे पास नहीं बैठ रहे थे, क्योंकि व्यवस्था कर रहे थे एम्बुलेंस की। ये सोच रहे थे कि हम एम्बुलेंस की व्यवस्था कर लें, घर कैसे जाएंगे, ग्वालियर से घर मेरा काफ़ी दूर है। तो अब मैं इनसे बोल रही थी कि काफ़ी टाइम हो गया तुम इधर उधर घूम रहे हो, तुम मेरे पास नहीं बैठ रहे हो, क्या बात है। मतलब मुझे थोड़ी भय तो हो गई थी, लेकिन इन्होंने मुझे क्लियर नहीं करवाया। मैं तो मेरे पास नहीं बैठ रहे हो, क्या बात है, काफ़ी टाइम हो गया। तो इन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं, मैं इधर उधर घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ। हालांकि बारिश हो रही थी हल्की हल्की, कि मैं इधर उधर घूम रहा हूँ। इन्होंने नहीं बताया। यहाँ तक कि फिर मेरी बड़ी ननद भी आ गई, नंदेव भी आ गए, और वो लेके आई थी 1-2 किलो केला। फिर आपको पता उन्होंने खाना नहीं खाया, 11 बजे तो खाना का टाइम होता ही है। तो उन्होंने फिर खाना नहीं खाया, तो सारे फ्रूट व्रूट खिला। तो वो मम्मी को अंदर लेके गई मेरी बड़ी ननद, और उन्होंने उनसे बोला कि हमारा बेबी नहीं रहा है। अब यहाँ से सामान आमान जो रख, कपड़े वपड़े बैग था, इसको पैक कर लो, हम घर चल रहे हैं। तब तक एम्बुलेंस करने गए हैं, जीजा वगैरह आ गए थे, तो एम्बुलेंस करने गए हैं। मेरे देवर और सब लोग एम्बुलेंस कर रहे थे। तो मम्मी ने भी आके मुझे नहीं बताया, उन्होंने सारा कुछ पैक कर लिया। और मुझसे क्या बोला मेरे हस्बैंड ने, हम अपने लला को किसी दूसरे हॉस्पिटल में लेके चल रहे हैं, अच्छे हॉस्पिटल में लेके चलेंगे, ताकि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। उन्हें सलाह ले लिया है मतलब। फिर उन्होंने बोला कि हम अपने बेबी को अपने साथ ले चलते हैं, डॉक्टर ने तो मना कर ही दिया है कि वो बचेगा नहीं, तो 2-3 दिन हमारे साथ रह लेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा, तो हम अपने बेबी को साथ लेके चलते हैं। इन्होंने ऐसा बोला। तो मैंने इनसे ये कहा कि साथ लेके चलोगे, डॉक्टर ने बोला है कि वो 2 दिन तक जिंदा नहीं रहेगा, हमारे साथ क्या रह पाएगा वो, तुम उसको नहीं रहने दो। इन्होंने बोला नहीं, 2-3 दिन तो हमारे साथ रह लेगा, हम उसको साथ लेके चलते। मैंने कहा ठीक है, फिर आपकी मर्ज़ी। तो कि नहीं तुम्हारा मन नहीं है तो हम किसी दूसरे हॉस्पिटल में दिखा लेंगे। ठीक है, वहाँ से इन्होंने छुट्टी करवाई। छुट्टी गेट पास में गए, सब लेके कागज़ वागज़ साइन हो गए सब। तो मेरे नंदू रखे लला को, तो उसका ऑक्सीजन नहीं लगा था, क्योंकि हम मंगला हॉस्पिटल से लेके आए थे, तो उसको ऑक्सीजन लगा था, इंडिकेटर पे था। तो मुझे यहाँ डाउट हुआ कि अगर हमारा बच्चा किसी दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट होने जा रहा है, तो ये इंडिकेटर पे भी नहीं है, इसका ऑक्सीजन भी नहीं लगा। तो मैंने दीदी से पूछा, दीदी हम किसी दूसरे हॉस्पिटल में जा रहे हैं। दीदी ने बोला कि हाँ। तो हमने ऑक्सीजन क्यों नहीं लगा के, ऑक्सीजन तो लगा ही नहीं है। दीदी ने बोला नहीं, डॉक्टर ने छुटा दिया ऑक्सीजन, पास में हॉस्पिटल, जल्दी पहुँचना। दीदी ने कहा तुम सो जाओ, और फिर हम तुम्हें जगा लेंगे, तुम ज़्यादा बैठो मत, क्योंकि मेरे 8-10 टाँके आए थे, तो तुम ज़्यादा बैठो मत, टाँकों में दर्द होगा, तुम लेट जाओ। ठीक है, मैं रास्ता में सो गई, और मैं जब जगी, जब मैं अपने घर के यहाँ पास में ही आ गई, ज़्यादा दूर नहीं बची थी, यहीं 1-2 किलोमीटर दूर थी, तब मुझे मेरी दीदी ने बताया कि हमारा बाबू नहीं रहा। तब मुझे गोद में दिया गया, तब मैंने उसको जी भर के देखा, तब मैंने उसे अपने गले से लगाया, उसको मैंने फील किया कि मेरी औलाद
आज किस हालत में है। हालांकि इतना सुंदर था। मेरे घर में कोई भी उस जैसा सुंदर नहीं है। मेरे भगवान से एक ही गिला है, जब तुझे लेना ही था तो तूने मुझे दिया ही क्यों। तू नहीं देता ना तो मुझे उसकी याद नहीं रहती। मैं किसी दिन उसकी वीडियो डालूँगी, कल परसों मैं उसकी वीडियो डालूँगी मंगला हॉस्पिटल वाली। फिर मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन उसकी फ़ोटो, मेरे पास तस्वीर फ़ोटो सब रखा है, वो दिखाऊंगी। तब तक के लिए राम राम।